हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्राची और मैं आज आपके लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूं अपने चैनल वर्णन इंग्लिश लर्निंग में। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है ए स्ट्रेंजर इन गार्डन। स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, इन यानी कि में, गार्डन यानी कि बगीचा। बगीचे में एक अजनबी। ये देखिए पूरा बगीचा है और ये रहा माली और ये कोई अजनबी है। ठीक है, तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस यानी कि एक बार, आफ्टर यानी कि बाद में, डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब होता है लगन पूर्वक या लगनता से, खुशी से। हार्डवर्क यानी कि मेहनत। एक गार्डनर एक माली था। हैप्पीली यानी खुशी से। वेंट यानी गया। विद हिज सन अपने बेटे के साथ। टू हिज गार्डन अपने बगीचे में। टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाने। क्या लाने गया? द फ्रूट्स यानी कि फल। एक बार बहुत ही लगन पूर्वक कठिन परिश्रम करने के बाद एक माली जो था वो अपने बेटे को लेकर फल लाने के लिए खुशी से अपने बगीचे में गया। यहाँ पर वेंट का यूज़ हुआ है जो कि गो की सेकंड फॉर्म है और ये एक सिंपल पास्ट सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। विच ही हैड बीन केयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। विच यानी कि जिसकी, ही हैड बीन केयरिंग वो केयर करता आ रहा था, वो देखभाल कर रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे वक्त से या लंबे टाइम से। यहाँ पर हैड बीन का यूज़ हुआ है जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मतलब जो काम शुरू हुआ था वो तो पास्ट पे शुरू हो गया था और अभी तक चल रहा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ही हैड बीन केयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, उस बगीचे की वो लंबे टाइम से देखभाल करता हुआ आ रहा था। एज ही रीच्ड देयर, रीच माने होता है पहुंचना। एज ही यानी कि जैसे ही वह, एज ही रीच्ड देयर जैसे ही वह वहाँ पहुंचा। ही वॉज एस्टाउंटेड, वो क्या हो गया? एस्टाउंटेड यानी कि चकित। एस्टाउंटेड माने होता है चकित होना। ही वॉज एस्टाउंटेड, वो चकित हो गया। टू सी देखकर, ए स्ट्रेंजर एक अजनबी को। पिकिंग द फ्रूट्स, पिकिंग माने होता है तोड़ रहा था, जो कि फल तोड़ रहा था। तो जो माली था वो वहाँ पर अजनबी को फल तोड़ते हुए देखकर चकित रह गया। विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी, विदाउट यानी कि बिना, इन्फॉर्मिंग यानी कि बताए, बिना बताए, एनीबडी यानी किसी को। ही वॉज एस्टाउंटेड टू सी अ स्ट्रेंजर पिकिंग द फ्रूट्स विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी। जो माली था वो वहाँ पर अजनबी को बिना बताए किसी को फल तोड़ते हुए देखकर चकित रह गया। ही वेंट बसर्क, बसर्क माने होता है निडर, वह निडर होकर गया। ही वेंट बसर्क एंड शाउटेड, और चिल्लाया। शाउटेड माने होता है चिल्लाना। हे यू, अरे तुम। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ऑन माई ट्री, मेरे पेड़ पर, मेरे पेड़ पे तुम क्या कर रहे हो? आर नॉट यू एशेम्ड, क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई? ऑफ स्टीलिंग, चुराते हुए। स्टीलिंग माने क्या होता है? चुराना। एशेम्ड माने शर्मिंदगी होना या शर्म आना। स्टीलिंग फ्रूट्स, फल चुराते हुए, क्या तुम्हें फल चुराते हुए शर्मिंदगी नहीं हुई? द स्ट्रेंजर रिप्लाइड, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी, रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिया। द स्ट्रेंजर रिप्लाइड, अजनबी ने उत्तर दिया। एवरीथिंग यानी सब कुछ, इज ऑफ गॉड, सब कुछ किसका है? भगवान का है। एवरीथिंग इज ऑफ गॉड, सब कुछ भगवान का है। एंड और, आई एम मैं हूँ, गॉड्स यानी भगवान का, सर्वेंट यानी कि सेवक, मैं भगवान का सेवक हूँ। सब कुछ भगवान का है और मैं भगवान का सेवक हूँ। दिस आंसर, उसका जो यह आंसर था, उसका जो उत्तर था, बेफल्ड हिम, बेफल्ड यानी चकरा दिया, किसको? माली को। दिस आंसर बेफल्ड हिम, इस उत्तर ने उसे चकरा दिया, किसको? माली को। एंड अगेन, और दोबारा, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, और दोबारा वह चिल्लाया, एट द स्ट्रेंजर, और दोबारा वह अजनबी पर चिल्लाया। बट यानी कि लेकिन, द स्ट्रेंजर जो अजनबी था, कंटिन्यूड यानी लगातार, पिकिंग फ्रूट्स फल तोड़ता रहा, लेकिन जो अजनबी आदमी था वो लगातार फल तोड़ता रहा। आफ्टर पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग का मतलब होता है विचार करना, सोचना। सोचने के बाद, द गार्डनर जो माली था, आस्क्ड हिज सन अपने बेटे से कहा, टू ब्रिंग यानी लाने को, ए रोप एक रस्सी, रोप माने रस्सी, एंड ए स्टिक और एक छड़ी। द गार्डनर आस्क्ड हिज सन टू ब्रिंग अ रोप एंड अ स्टिक, माली ने अपने बेटे को एक रस्सी और एक छड़ी लाने के लिए कहा।
एंड बिगेन और शुरू कर दिया टू बीट यानी कि पीटना या मारना, बिगेन टू बीट द स्ट्रेंजर अजनबी को मारना शुरू कर दिया। स्टॉप मतलब रुको। व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। डोंट यू फियर गॉड क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं है। फियर माने होता है डर, क्या तुम्हें भगवान का फियर नहीं है। द स्ट्रेंजर जो अजनबी था क्राइड हॉरिबली बुरी तरीके से रोया, अजनबी बुरी तरीके से रोया। लाइक यू आई एम ऑल्सो गॉड सर्वेंट तुम्हारी तरह, लाइक यू मतलब तुम्हारी तरह, आई एम ऑल्सो मैं भी हूँ, गॉड सर्वेंट यानी भगवान का सेवक, मैं भी तुम्हारी तरह भगवान का सेवक हूँ। एंड दिस वर्ल्ड और ये जो दुनिया है ये संसार बिलोंग्स टू गॉड भगवान का है। ये बिलोंग्स का मतलब जुड़ना या किसी चीज़ से जुड़े होना, ये जो दुनिया है पूरी ये भगवान की ही है। द गार्डनर माली प्रूडेंटली एडेड, प्रूडेंटली यानी समझदारी से, एडेड यानी कि जोड़ा, मतलब द गार्डनर प्रूडेंटली एडेड माली ने समझदारी से जोड़ा मतलब और कुछ कहा। देखिए क्या कहा, सो यू शुड नॉट तो तुम्हें इसीलिए तुम्हें, शुड नॉट यानी नहीं चाहिए, इंटरफेयर यानी दखल अंदाजी, सो यू शुड नॉट इंटरफेयर इन गॉड्स वर्क तो तुम्हें भगवान के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। देन यानी कि तभी, द स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी रियलाइज माने महसूस होना, तभी अजनबी को महसूस हुई, हिज मिस्टेक उसकी गलती, तभी अजनबी को उसकी गलती महसूस हुई। एंड अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगी, और उसने क्षमा मांगी किसके लिए, फॉर हिज डीड अपने कृत्य के लिए, अपने कार्य के लिए जो वो चोरी कर रहा था उसके लिए, ऑफ स्टीलिंग फ्रूट्स फल चुराने के लिए। एंड अपोलोजाइज्ड फॉर हिज डीड ऑफ स्टीलिंग फ्रूट्स और फल चुराने के अपने कृत्य के लिए उसने क्षमा मांगी। तो इस कहानी से हमें क्या मॉरल मिलता है, बिलीव इन योर हार्ड वर्क ओनली, बिलीव यानी विश्वास करना चाहिए, इन योर हार्ड वर्क ओनली हमें केवल अपने कठिन मेहनत कठिन परिश्रम पे विश्वास करना चाहिए। भगवान के नाम पर जो भी हम गलत काम करते हैं उसे सही ठहराना भी एक गलत काम होता है, और हमें सिर्फ अपने ऊपर और अपने कठिन परिश्रम से ही सब कुछ पाने की इच्छा रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।